तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। बिल्लो से कह रही थी पूर्णा कि बिल्लो, बाबू अमृत राय दिन रात प्रेम बढ़ाने में लगे हैं और मोहल्ले वाले अलग अलग बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये सुनकर बिल्लो ने कोई जवाब नहीं दिया और जाकर चारपाई पर लेट गई। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 34वीं कड़ी। दूसरे दिन सुबह को उठकर उसने वो सब किताबें पढ़ना शुरू कर दी जो बाबूजी लाए थे। ज्यों ज्यों पढ़ती जाती उसको ऐसा मालूम होता कोई मेरे दुख की कहानी कह रहा है। इनके पढ़ने में जो जी लगा तो दूसरी बातों की चिंता ही जाती रही। सारा हफ्ता उन्हें पढ़ने में ही काटा। आखिर फिर इतवार का दिन आया। दिन निकलते ही बिल्लू ने हंसकर कहा, आज बाबू साहब आने का दिन है। पूर्णा, फिर? बिल्लू, आज तुमको जरूर गहने पहनने पड़ेंगे। पूर्णा, अरे आज तो मेरे सर पे पीड़ा हो रही है। बिल्लू, नौज, तुम्हारे बैरी का सिर दर्द करे, इस बहाने से पीछा ना छूटेगा। पूर्णा, और जो किसी ने मुझे ताना दिया तो तुम समझना। बिल्लू, अरे ताना कौन देगी। सवेरे ही से बिल्लू ने पूर्णा का बनाव श्रृंगार शुरू कर दिया। महीनों से सर मला न गया था। आज सुगंधित मसाले से मला गया, तेल डाला गया, कंघी की गई, बाल गूंथे गए और जब तीसरे पहर को पूर्णा ने गुलाबी कुर्ती पहनकर उस रेशमी काम की शरबती साड़ी पहनी, गले में हार, हाथों में कंगन सजाए, तो जैसे सुंदरता की मूर्ति मालूम होने लगी। आज तक कभी उसने ऐसे रतन जड़ित गहने और बहुमूल्य कपड़े नहीं पहने थे और न कभी ऐसी सुधर मालूम हुई थी। वो अपने चेहरे को देख आप प्रसन्न होती रही, लजाती रही, कुछ सोचती रही। जब सांझ हो गई तो पूर्णा उदास हो गई। तिस पर भी उसकी आंखें दरवाजे पर लगी हुई थी। चौंक कर ताकती थी कि कहीं अमृत राय तो नहीं आ गए। 5 बजते बजते और दिनों से सवेरे बाबू अमृत राय आए। कमरे में बैठे बिल्लू से कुशल आनंद पूछा और ललचाई हुई आंखों से अंदर की दरवाजे की तरफ ताकने लगे, मगर वहां पूर्णा नहीं थी। कोई 10 मिनट तक तो उन्होंने चुपचाप उसकी राह देखी, मगर जब कोई दिखाई ना दिया तो बिल्लू से पूछा, क्यों, आज तुम्हारी सरकार कहाँ है? बिल्लू, घर ही में तो है। अमृत राय, तो आई क्यों नहीं? क्या आज कुछ नाराज हैं? बिल्लू हंसकर बोली, ये तो उनका मन जाने। अमृत राय, जरा जाकर लिवा लाओ, अगर नाराज हो तो चलकर मनाओ। ये सुनकर बिल्लू हंसती हुई अंदर गई और पूर्णा से बोली, बहू उठोगी या वो आप ही मनाने आए? पूर्णा, अरे बिल्लू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जाकर कह दो ना मैं बीमार हूँ। बिल्लू, बीमारी का बहाना करोगी तो वो डॉक्टर को लेने चले जाएंगे रानी। पूर्णा, अच्छा कह दो वो सो रही हैं। बिल्लू, तो क्या जगाने ना आएंगे? पूर्णा, अच्छा बिल्लू, अब तुम ही कोई बहाना बना दो ना जिससे मुझे जाना ना पड़े। बिल्लू, मैं जाकर कह देती हूँ वो आपको बुलाती हैं। पूर्णा को कोई बहाना ना मिला। वो उठी और शर्म से सर झुकाए, घूंघट निकाले, बदन को चुराती लजाती बल खाती एक हाथ में गिलौरी दान लिए दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। अमृत राय ने देखा तो अचंभे में आ गए, आंखें चौंधिया गईं। 1 मिनट तक वो इसी तरह ताकते रहे जैसे कोई लड़का खिलौने को देखे। उसके बाद मुस्कुराकर बोले, ईश्वर तू धन्य है। पूर्णा, आप कुशल से थे ना? अमृत राय, अब तक तो कुशल से था, मगर अब खैरियत नजर नहीं आती। पूर्णा समझ गई। अमृत राय की रंगीली बातों का आनंद लेते लेते वो बोलने में निपुण हो गई थी। बोली, आपने किए का क्या इलाज? अमृत राय,
क्या किसी को अपनी जान से बैर है? पूर्णा ने लजाकर मुंह फेर लिया। बाबू साहब हंसने लगे। पूर्णा की तरफ प्यार की निगाहों से देखा। उसकी रसिक बातें उनको बहुत भाईं। कुछ काल तक ऐसी ही रस भरी बातें होती रहीं। पूर्णा को इस बात की सुध भी नहीं थी कि मेरा इस तरह बोलना चालना मेरे लिए उचित नहीं है। उसको इस वक्त न पंडाइन का डर था, न पड़ोसियों का भय। बातों ही बातों में उसने मुस्कुराकर अमृत राय से पूछा, आपको कुछ प्रेमा का समाचार मिला है? अमृत राय, नहीं पूर्णा, मुझे इधर उधर की कोई खबर नहीं मिली। हाँ, इतना जानता हूं कि बाबू दाननाथ से ब्याह की बात हो रही है। पूर्णा, बाबू दाननाथ तो आपके मित्र हैं ना? अमृत राय, मित्र भी हैं और प्रेमा के योग्य भी हैं। पूर्णा, ये तो मैं ना मानूंगी। उनका जोड़ है तो आप ही से है। हाँ, आपका ब्याह भी तो कहीं ठहरा था ना? अमृत राय, हाँ, कुछ बातचीत हो तो रही थी। पूर्णा, कब तक होने की उम्मीद है? अमृत राय, देखते हैं भाग्य कब जागता है। मैं बहुत जल्दी मचा रहा हूं। पूर्णा, तो क्या उधर ही से खिंचाव है? तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।